वेलकम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूजशुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई, जिस सिलसिले में अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश हुए। अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुलजमान फौज की तहवील में हैं। इनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। अटार्नी जनरल ने मजीद बताया कि मुलजमान की रिहाई के लिए पहला मरहला महफूजशुदा फैसला सुनाए जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी और तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगी। इस दौरान अटार्नी जनरल ने फौजी अदालतों को महफूजशुदा फैसले सुनाने की इजाजत देने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने कहा, अगर इजाजत दी भी जाए तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने अटार्नी जनरल से कहा कि जिन्हें रहा करना है उनके नाम बता दे। अटार्नी जनरल ने कहा कि जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दी जाएगी। अदालत ने कहा कि अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूजशुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी और कहा कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएंगे जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत ने अटार्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में शरीक। ज़राए का बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ था। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर किया गया और जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने किसानों को सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़री मशीनरी देने का उसूली फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें किसानों के लिए इनकलाबी और तारीखी इक़दामात लेने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने मुतअद्दिद ज़री प्रोजेक्ट्स की उसूली मंजूरी दी। सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चर से मुतल्लिक मंसूबों पर वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि हाई टैक ज़री मशीनरी पर 30 से 37% टैक्स ड्यूटी है। मैकेनाइजेशन प्लान के तहत 3 माह में 2 अरब की लागत से ज़री मशीनरी खरीदी जाएगी। मशीनरी काश्तकारों को सब्सिडी पर दी जाएगी। सेक्रेटरी ज़राअत ने ब्रीफिंग में बताया कि 2 साला मैकेनाइजेशन प्लान के तहत 23,000 ज़री आलात और 2,280 लेजर लैंड लेवलिंग 13.4 अरब रुपए की लागत से सब्सिडी पर काश्तकारों को दिए जाएंगे। इजलास के दौरान काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़री मशीनरी देने का भी उसूली फैसला किया गया। काश्तकारों को 1000 लेजर लेवलर अगले 6 माह में दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की भी उसूली मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सुबह भर में खाले पके करने के प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, हाई टेक ज़री मशीनरी पर टैक्स और ड्यूटी खत्म करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से राबता किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।